नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पिछले संडे पेपर हुआ था आपका सहकारिता बैंक का, तो उसमें मैंने मॉर्निंग शिफ्ट तक आपको मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन का आंसर की सॉल्यूशन बता दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग में कैसा सवाल था, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे क्या था कैसा था। तो चलिए चालू करते हैं बिना विलंब के, ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहला सवाल आपके समक्ष दिया है यहाँ पर। मिसिंग नंबर बताइए, मिसिंग नंबर क्या आएगा। देखो ये कितना बेहतर सवाल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करना है, नंबरिंग कर देना। क्या कर देंगे, नंबरिंग। देखो नंबरिंग में मतलब कैसे, ए का कोड है कितना है, ए का कोड है 1, सी का 3, जी का 7, आई का 9, ई का 5, वाई का 25 और के का 11, ई का 5, आई 9, यू का 21, ओ का 15 और ए का 1, एम 13, क्यू का 17 और एस का 19। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये नंबरिंग करने के बाद आपको देखना है कि पैटर्न है यहाँ पर क्या है, किसका प्लस माइनस करा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। सभी देखिए यहाँ पर एक के बाद कितना आ गया, एक के बाद 5, 9, 13, फिर 3, फिर यहाँ पे 25, 21 और 17। सभी यहाँ पर देखिएगा, सभी यहाँ पर देखना है क्या करना है। देखो एक से कितना आ गया 5, 5 से कितना 9, 9 से कितना 13, कितना का गैपिंग यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पर फिर कितना आ गया 4, फिर कितना आ गया 4, कितना बढ़ गया सब में 4 बढ़ गया। अब यहाँ पर देखना 17 से 21, 21 से 25, 25 से कितना 3, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, यहाँ से फिर 4 बढ़ गया, सब में 4 बढ़ गया। अब यहाँ से देखना 7 के बाद 11, 11 से 15, 15 से 19, फिर कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर यहाँ से 4 बढ़ गया। अब यहाँ से देखना एक के बाद कितना आ गया 5, 4 बढ़ गया, यहाँ से 4 बढ़ गया, फिर यहाँ से 5 से कितना आ गया 9, फिर कितना बढ़ गया 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर जाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, V W X Y Z, उसके बाद क्या आ जाएगा ए आएगा। देखो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से 4 बढ़ेगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ से देखना ए से चालू करेंगे। एक है यहाँ पे 1 2 3 4, कितना आ गया W। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा W। कितना, सब में देखिए इंटरवल कितने का है 4 का, 4 बढ़ा यहाँ से। एक प्रकार का आप कैसा चलाइए, इस फॉर्म में चले आपका। ठीक, कितना बढ़िए 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा C W। यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा W। चलिएगा हो गया। अगला सवाल देखिए, सभी देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पर देखिए ये भी सवाल, इसका आंसर हम देख के बता देंगे कितना आएगा। यहाँ पर देखो निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये बता रहा है आपको प्रशिक्षित नर्से को, और ओ या यहाँ पर है सर्कल, ये बताएगा आपका विवाहित जनसंख्या, और ट्रायंगल बताएगा त्रिभुज अस्पताल में नर्स। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखो प्रशिक्षित विवाहित नर्सों को किस संख्या में दर्शाया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया प्रशिक्षित विवाहित नर्सों को किस संख्या में दर्शाया गया है। यहाँ पर उल्लेख है प्रशिक्षित विवाहित और नर्से। यहाँ पर देखो नर्से दो जगह, यहाँ पर भी नर्स है और अस्पताल में भी नर्स है। देखो यहाँ से आपको दो तो मिल ही गया है, प्रशिक्षित और विवाहित। इन दोनों का कोड क्या आ जाएगा, प्रशिक्षित और विवाहित का यहाँ पर मिल जाएगा, दोनों में कॉमन आना चाहिए प्रशिक्षित। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बताएगा प्रशिक्षित को, और यहाँ पर देखिए ये बता देगा विवाहित को, विवाहित जनसंख्या, और ट्रायंगल आपको बताएगा अस्पताल में नर्स है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखना प्रशिक्षित और विवाहित, यहाँ पर आ जाएगा प्रशिक्षित और विवाहित, यहाँ पर दिख जाएगा 6 में, 6 दिख गया। उसके बाद यहाँ पर देखना नर्स भी है, नर्स है ना, तो नर्स अब इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो या तो दोनों भी लेंगे पॉसिबिलिटी केस। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखना 5 में आपका 5 आ जाएगा, साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 5 और 6, 5 और 6, तो यहाँ पर फिर आंसर आ जाएगा आपका C 5 और 6। ठीक, चलिए अगला सवाल देखना। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हाँ 800, देखिए 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की राशि का 3 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात करें। देखो ये सवाल हम बेसिक से करेंगे, एकदम तुरंत आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर आ जाएगा A। पे का मान कितना है, P आपका प्रिंसिपल A अमाउंट है, यहाँ पर है ये आपका 800। ठीक, 800 कितना बन गया, यहाँ पे 800 बन गया 956 रुपये, ये अमाउंट है। मिश्र धन कितने साल में बन गया, ये आपका बन गया है 3 साल में। अब देखो यहाँ पे रेट कितना बढ़ाएगा, 4% बढ़ जाएगा रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा 4%।
4% रेट बढ़ जाएगा। तो अब देखो इस 4% में क्या करेंगे हम लोग, इस 4% का अलग से क्या निकालेंगे हम लोग, 800 का ऐसे निकालेंगे। ठीक है, 4% में देखना हम लोग निकालेंगे ऐसे ही, तो ऐसे ही बराबर PRT बटे 100। यहाँ पर P का मान अभी भी कितना है 800, 3 साल के लिए 800 और रेट कितना रहेगा 4%, समय अभी भी कितना रहेगा 3 साल, बटे में कितना कर देंगे 100, डबल जीरो यहाँ से आ जाएगा डबल जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 12, 12 × 96, कितना अतिरिक्त रुपये आ गया 96। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 4% बढ़ाने के बाद नया अमाउंट कितना आ जाएगा, तो पहले कितना था 956 था, कितना बढ़ गया 96, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने से आएगा 1052, 1052, कितना आ गया 1052। चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1052, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लिखने के बाद देखेंगे आप लोग अगला सवाल। ये देखिए 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होगी, 5 क्रमागत संख्या जो m से प्रारंभ होगी इसका औसत ही है n है, और 6 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का जो m+2 से प्रारंभ होती है इसका औसत बताना है, इससे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट जानिएगा, यदि कोई सीरीज या संख्या लगातार सेम गैपिंग में रहेगा, यदि कोई भी सीरीज लगातार समान अंतराल में रहेगा, कोई भी सीरीज लगातार समान अंतराल में रहेगा, तो इसका औसत बराबर यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाएंगे प्रथम प्लस अंतिम बाई टू, ये फॉर्मूला आप दिमाग में बसाइएगा, प्रथम प्लस अंतिम बाई टू। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। अब यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या दिया 5 क्रमागत पूर्णांक जो प्रारंभ कहाँ से होगी m से, तो यहाँ पर देखना सभी m से प्रारंभ होगी, सीरीज बनाएंगे पहले, यहाँ पर आ जाएगा m+1, m+2, m+3 और m+4, ये पहली संख्या m और अंतिम संख्या m+4। तो यहाँ पर एवरेज है कितना दिया, यहाँ पे औसत है कितना है n, तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या m और अंतिम m+4 बाई 2 बराबर औसत कितना है n है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, चलिए यहाँ से हो जाएगा 2m हो जाएगा 2m+4 बटे 2 बराबर n, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा m+2 बराबर n, बटे में है यहाँ पर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सभी m+2 बराबर n, m+2 बराबर n, या यहाँ पर आ जाएगा m बराबर n-2, m बराबर क्या आ जाएगा n-2, ये पहले स्टेटमेंट का। अब आगे देखना 6 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का जो m+2 से प्रारंभ होती है इसका औसत बताना है। तो चलिए इसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ से हम एक नया सीरीज बनाएंगे, तो चलिए देखिए सीरीज कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे इसे, चलिए सीरीज हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से चालू करेंगे m+2, m+3, m+4, m+5, m+6 और m+7, कितनी संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मिल गया ना। अब यहाँ से हम निकालेंगे औसत, तो यहाँ पर देखिए सभी औसत बराबर क्या है प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, प्रथम में क्या आ जाएगा m+2 और अंतिम में m+7 बाई 2, फिर आगे बढ़िएगा, फिर आगे देखना आप लोग, यहाँ पर देखिए mm 2m और यहाँ से 2 7 9 बटे में यहाँ पे करेंगे 2, फिर आगे सभी देखना 2 का 2, m की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर m बराबर सभी देखना m बराबर n-2, तो यहाँ पर m की जगह क्या कर देंगे n-2, तो यहाँ पर सभी देखना यहाँ पे आ जाएगा n-2 + 9 बाई 2, फिर आगे सभी देखिएगा, फिर आगे देखना यहाँ पर आ जाएगा 2n-4 + 9 बाई 2, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2n, यहाँ से 9 में 4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बटे में आ जाएगा 2, ठीक, तो यहाँ पर हमको आंसर क्या मिल जाएगा 2n + 5 बटे 2, तो यहाँ पर हमको कौन सा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर ए आ जाएगा। चलिए
यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए। चलिए आया समझ में। अगला सवाल देखना, सभी लिखिएगा। अगला सवाल, एक बैग में 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 5 और 7 के अनुपात में 51.25 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है? चलिए ये सवाल हम करेंगे डिटेल से, ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया 2 रुपये। पहले कितना दिया है? 2 रुपये दिया है। यहाँ पर दिया है 2 रुपये, 2 रुपये, फिर कितना मिल गया? 2 रुपये 50 पैसे, फिर यहाँ पर मिल गया है 25 पैसे। ये अनुपात किस में दिया है? ये अनुपात हमको दिया है सिक्के में। ये अनुपात किस में दिया है? ये अनुपात हमको दिया है सिक्का में। तो चलिए सिक्का में क्या अनुपात दिया है? सिक्का में हमको दिया है यहाँ पे 3 अनुपात और 5 अनुपात और 7 अनुपात। एक से लगा सकते हैं, अनुपात है तो एक से लगा देंगे। ये मैंने एक से लगा दिया। अब इस अनुपात को, इस सिक्के के अनुपात को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए में। अब रुपए में कन्वर्ट करने के लिए देखना क्या करना है। रुपए है ये, तो 3x का 3x। अब 5x, ये किस में आपका 50 पैसा, इस रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना। 50 पैसा कितना बनेगा आपका? आधा रुपया, 1/2। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 25 पैसा। 25 पैसा कितना? 1 रुपये का कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा, तो बटे में 4। आप सवाल में देखना, इन सभी सिक्के का कीमत कितना है? 51.25। यहाँ पर आप देखो, रुपए से रुपए में कन्वर्ट करेंगे। रुपए में कितना है यहाँ पर? 3x धन 5x/2 प्लस 7x/4 बराबर यहाँ पर मिल गया 51.25। बटे में भी नहीं है। चलिए फिर आगे सबको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ बटे में कुछ मतलब एक है, 1 2 4, 1 2 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ पे 4 का गुणा, 4 3 12, यहाँ पर 2 का गुणा, 5 दूनी 10, और यहाँ पर जैसा वैसे रहेगा 7x बराबर, यहाँ पे कितना 51.25 है, तो ये दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने का 1, उसके बाद कितनी संख्या? 2 संख्या। 25 से कम 25, यहाँ से 25 नहीं, यहाँ से 4 कम 4, यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक, फिर आगे काटेंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ठीक, ये नहीं कटेगा, 0। फिर 25 पंचे, फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यह आ जाएगा आपका 22 7 29, यहाँ पर आ जाएगा 29x बराबर 205। 29x बराबर 205। अब यहाँ पर देखना आप लोग, x बराबर कितना आ जाएगा? 205 बटे में 29। 29 से कितने बार में घटेगा? लगभग अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर जाएगा। x का मान यहाँ पर आपको मिलेगा 5। 29 से 5 अप्रॉक्सीमेट जाएगा, यहाँ पे दशमलव में आएगा ना। यहाँ पर आ जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आएगा। ये लगभग 7 बार में जाएगा। ये 7 बार में x का मान यहाँ पर आ जाएगा 7। ये काटने से अप्रॉक्सीमेट में जाएगा। x का मान यहाँ पे कितना आएगा? 7। 205 बटे में 29, 7 बार में कटेगा ये। चलिए अब आगे देखना, सवाल में अब क्या निकालने बोले। फिर सवाल में दिया आपको 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो सभी देखना। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बराबर, यहाँ पर कितना है? सिक्के में 5x है, यहाँ पर कितना है? 5x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा, और x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह 7। 7 पंचे कितना आएगा? 35। 7 पंचे 35, तो 50 पैसे के कितने सिक्के? 50 पैसे की यहाँ पर आपको मिल जाएगा 35 सिक्के, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिएगा, आया समझ में। चलो अगला सवाल, ये बनाने का सही तरीका है ये। चलिए अगला सवाल देखना, यहाँ पर 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बात किसकी? यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर भुजा का मान कितना दिया है? भुजा का मान आपको यहाँ पर दिया है 4 वर्गमूल 3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, वर्गमूल 3 बटे में 4, भुजा की जगह यहाँ पर 4 वर्गमूल 3 पावर में 2। तो सभी ध्यान देंगे, यहाँ पर वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 बटे में 4, 4 का वर्ग 16, इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12 वर्गमूल 3। 4 तिया 12 वर्गमूल 3, यूनिट किसमें? सेंटीमीटर है, तो 12 वर्गमूल 3, 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, 12 वर्गमूल 3, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखना। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 144। ये मैंने यही सवाल आया था, आप किसी टाइप का आया था आपका, मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। तो चलिए देखना,
चलिए यहाँ पर बनाने का तरीका देखिए, 44 यहाँ पर ना कितना दिया है, 44 दिया है। यहाँ पर आपको दिया है 44 क्रमागत विषम संख्या। यहाँ पर जिक्र किसका है, विषम संख्या का। औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। औसत कितना दिया आपको, औसत यहाँ पर दिया 144, और औसत मतलब क्या है, मिडिल का। तो मिडिल का संख्या आपको कितना मिल गया है, मिडिल का संख्या यहाँ पर आपको मिल गया 144। कितना मिल गया, 144। सवाल में जिक्र है किसका है, लेकिन सवाल में जिक्र है आपका विषम संख्या का। लेकिन आप यहाँ पर देखो 144 सम है कि विषम है, ये सम संख्या। और कितनी संख्या, 44 संख्या, 44। अब आगे देखिए, आगे कितना आ जाएगा, 141, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 145 आएगा ना। यहाँ पर आ जाएगा 145, और इधर क्या आ जाएगा 143। ध्यान देंगे। अब इधर कितना जाएगा, 22 इधर जाएगा, और इधर कितना जाएगा, इधर 22 जाएगा, तभी तो 44 बनेगा। देखो आपको एक मिल गया, आपको कौन सा मिल गया, 22 में एक आपको मिल गया 23 नंबर का। कितना बच गया, अब आपको बच जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 आएगा। 21 गुणा कितना करेंगे, 2 करेंगे। 21 गुणा 2 करने से यहाँ पर आपको मिल जाएगा 42। कितना आ गया, 42। आगे लास्ट में कितना जाएगा आपका, 42, इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 145 में आप प्लस कर देना, 145 में प्लस कर देंगे 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 और 1, कितना आ जाएगा 187। कितना आएगा 187, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 44 है, 44, और औसत कितना दिया आपको 144, जबकि यहाँ पर विषम है ना, तो विषम आना चाहिए था, लेकिन कितना आ गया आपका 144। तो आगे कितना बढ़ जाएगा 145, इधर कितना आ गया 143। ये कौन से नंबर का है, 22, और एक आपका 23 नंबर का। ठीक, तो एक और कर 23 यहाँ पर आ गया। अब कितना 21 गुणा 2 कर देंगे, कितना आएगा 42। 145 में 42 से प्लस कर देंगे 187। ये क्या आपका सबसे बड़ी संख्या। चलिए अगला सवाल। हाँ, यहाँ पर देखना सभी, यहाँ पर दिया है, ये है रक्त संबंध का सवाल है। देखो, यदि B और B5D का अर्थ है B D का पिता है, यहाँ पर मार्क करिएगा। देखो यहाँ पर 5 क्या डिनोट करेगा, पिता, और यहाँ पर 9 आपको बताएगा बहन, और ये D है ना, ये D है। ये आपको 4 बताएगा भाई, और 3 डिनोट कर देगा यहाँ पे पत्नी। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ गिवन है यहाँ पर वो पहले लिखेगा। यहाँ पर आपको दिया है 5 का अर्थ यहाँ पर आ जाएगा, 5 का अर्थ यहाँ पर आ जाएगा पिता, 5 का अर्थ पिता, और 4 9 दिया है ना, और 9 का अर्थ यहाँ पर है बहन, 9 में आ जाएगा बहन, और 4 में आ जाएगा भाई, 4 में भाई, और 3 में आपको मिलेगा, 3 में है पत्नी। चलिए तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए में, सबसे पहले चेक करेंगे हम ए में। तो ए में क्या दिया आपको, ए में यहाँ पर दिया है, ए में सभी देखना है, ए में आपको क्या दिया है, F3 5 K। 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब 3 में यहाँ पर है पत्नी। तो देखो F यहाँ पे पत्नी, ये F पत्नी है, F किसकी पत्नी है, M, ये F पत्नी है M की। तो F पत्नी, ये कौन है, पति में प्लस और पत्नी में माइनस। उसके बाद 5 में क्या है, 5 में पिता, 5 में है पिता, 5 में आ जाएगा पिता। तो देखो M, यहाँ पर M किसका पिता है, ये 5 M पिता यहाँ पर K का, M पिता है K का। ठीक, M पिता है K का। तो सवाल में देखिए, सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपसे पूछा है कि किसका अर्थ है कि F K की माँ है, F K की माँ है। तो यहाँ सभी ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो ये दोनों कौन है, पति पत्नी है, ये बच्चा किसका है, ये K, इन्हीं दोनों का है ना। तो यहाँ पर F किसकी मम्मी है, ये मम्मी है आपका K का। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए आएगा। एक ही में मिल गया ना, ए में मिल गया। यदि आंसर नहीं आता तो आपको चेक करना पड़ता, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। ठीक, चलिएगा अगला सवाल देखना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हाँ, नीचे बाईं ओर दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है, विकल्प 4 है, में से कौन सा बॉक्स सही होगा, के समान है। तो चलिए यहाँ पर देखना क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर पहले तो विपरीत निकालेंगे। तो विपरीत में सभी देखना है क्या करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ऐसा बॉक्स है, यहाँ पर ये बॉक्स, और यहाँ पर क्या आपका ये डार्क है ना, ये डार्क है। इसका विपरीत क्या आ जाएगा, इसका विपरीत आ जाएगा आपका ये प्लेन आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक प्लेन है, तो एक प्लेन में देखेंगे इसका प्लेन आ जाएगा आपका ये। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा है, ये छोटा डॉट,
यहाँ पर आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या है, इसमें आ जाएगा विपरीत में प्लेन। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, इसका विपरीत ये है अल्टरनेट, और इसका विपरीत क्या आ जाएगा, इधर का लेफ्ट का विपरीत कहाँ पर, राइट में। ये मैंने विपरीत निकाल दिया। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा, ध्यान देंगे, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो इस हिसाब से देखना, यहाँ पर एक डार्क है, ये डार्क है, तो ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन है तो ये इधर का प्लेन ही है, एक डॉट है तो आपका ये प्लेन ही है, तो आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा सही, पहला है आपका सत्य। देखो यहाँ पर क्या है, दो प्लेन है और एक आपका डार्क का, एक डार्क का तो ये प्लेन ही है, एक प्लेन है तो ठीक, ये भी प्लेन है, ये प्लेन है तो ये डार्क नहीं, ये भी सही है। उसके बाद ये एक डार्क आ गया, ये एक डार्क का तो ये प्लेन ही है, ये दोनों में से एक प्लेन है और इन दोनों में से एक है, तो ये भी आपका सत्य है। यहाँ पर एक डार्क है, बाकी दोनों प्लेन है। तो यहाँ पर देखना, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आंसर आएगा चारों सही है, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी, चारों सही है। चलिए आगे अगला सवाल, ये अंतिम है। हाँ, ये सवाल यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा है 0.000001 ठीक का घनमूल है। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 4 6 और एक साथ है, कितना यहाँ पे 7, घनमूल में आपको 7 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखना, ये सवाल व्यापम करेगा विलोपित, ये सवाल व्यापम कर देगा विलोपित, इसका घनमूल विलोपित कर देगा, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा आंसर। चलिए यहाँ पर ये आपको हो जाएगा विलोपित, ठीक है। लास्ट सवाल यहाँ पे कर देगा व्यापम विलोपित कर देगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, या तो दिया भी नहीं है तो ये कर देगा आपका विलोपित। ठीक क्लास, तो आज क्लास हम यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे कल।